दोस्तों। मैं आचार्य नीतू शर्मा आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल नवरात्रे पितृपक्ष के एक महीना बाद हैं। पितृपक्ष और नवरात्रों के बीच में मल मास, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, आ जाने के कारण एक महीने का डिफरेंस आ गया है। नवरात्रों में 9 दिन तक माता के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ में कन्या पूजन किया जाता है। 9 दिनों तक अखंड ज्योत जगाई जाती है। कुछ लोग माता की चौकी भी सजाते हैं। घट स्थापना के साथ माता रानी का पूजन आरंभ किया जाता है। अगर आप अखंड ज्योत जगाते हैं, माता की चौकी सजाते हैं, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में अखंड ज्योत जग रही है, माता की चौकी सजी हुई है या फिर कलश स्थापना की गई है, तो आप 9 दिनों तक घर को लॉक लगाकर ना जाएं। अगर आपने कहीं जाना है तो पीछे कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, ताकि घर को लॉक ना लगाना पड़े। इसके साथ साथ अखंड ज्योत अगर आप जला रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अखंड ज्योत में रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। जो रुई की बाती है उसको आपने यूज नहीं करना है। उसकी जगह पर कलावा, जिसे मौली भी कहते हैं, उसे प्रयोग करना है। जो अखंड ज्योत है उसमें मौली की जो है ज्योत जगानी चाहिए। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जगा रहे हैं, तो आप अखंड ज्योत का सामान जो है देसी घी और कलावा मंदिर में भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अखंड ज्योत नहीं जगाते हैं, तो आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह शाम देसी घी की ज्योत जरूर जगाएं और माता रानी से अपनी मनोकामना कहें। इन नवरात्रों में आप कौन कौन से पाठ कर सकते हैं? वो आप दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए माता को प्रार्थना कर सकते हैं। धन के लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं? धन के लिए आप जब 9 दिन तक माता रानी की पूजा करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं, तो उसके साथ साथ श्री यंत्र आप रख सकते हैं और 9 दिनों तक उसका भी आप अच्छे से पूजन करें। और 9 दिनों के बाद उसे आप मंदिर में स्थापित करें या फिर अपनी तिजोरी में रखें। जहां पर आप धन रखते हैं वहां पर उस श्री यंत्र की स्थापना करें। इससे आपका जो धन है वो टिकने लगेगा, धन में बरकत आएगी और धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी। अगर आप 9 दिन तक उसका पूजन नहीं करते हैं, तो आप अष्टमी या नवमी के दिन श्री यंत्र लें और उसे चावल, जिसमें आप थोड़ा सा कुमकुम मिला लें और उसको मिलाकर उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करें और उसके आगे 9 दिए जो हैं तेल के जगाएं। 9 दिए आपने जगाने हैं और माता का पाठ करना है। उन चावलों के ऊपर श्री यंत्र को स्थापित करना है और उसकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो श्री यंत्र है उसे आप अपनी तिजोरी में या फिर मंदिर में रखें और जो बाकी का सामान है, चावल, रोली और दिए जो हैं, उन्हें जल प्रवाह करें। श्री यंत्र जो है आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेगा। जो शादी योग्य लड़का लड़की हैं वो कौन से उपाय कर सकते हैं? वो सोमवार के दिन शिव जी और पार्वती की पूजा करें और उन्हें दूध और जल चढ़ाएं। इसके साथ साथ वो चंदन, पुष्प, धूप और दीप से उनकी पूजा करें और बाद में मौली के साथ उनका गठबंधन करें और अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? जो शादी के लिए उपाय है वो आप छठे नवरात्रे, जो कि कात्यायनी माता का दिन है, उस दिन आप कर सकते हैं। जो कात्यायनी माता है उन्हें माता गौरी, माता उमा, हेमावती, ईश्वरी भी कहा जाता है। उन्हें अपने विवाह की प्रार्थना कर सकते हैं और उन्हें वो जो उपटन है वो चढ़ाएं। उपटन के साथ साथ वो पूजा की सामग्री जो है नारियल, कलश, गंगाजल, कलावा, रोली, चावल, शहद, ये चीजें, अगरबत्ती और धूप, दीप जो है वो जलाएं और माता से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इससे शादी योग्य लड़का लड़की के जो विवाह के योग हैं वो बनेंगे। अब हम बात करेंगे माता रानी के वाहन की।
माता रानी का जो वाहन है वो हर साल अलग अलग वाहन होता है। माता रानी अलग अलग वाहन के ऊपर बैठकर आती हैं। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? माता रानी जिस दिन घट स्थापना होती है उस दिन के हिसाब से माता रानी का वाहन जो है वो बनता है। माता रानी के वाहन से ही आगे की जो भविष्यवाणी है वो होती है कि ये साल कैसा रहेगा। माता रानी का वाहन, जैसे कि घट स्थापना अगर रविवार या सोमवार को हुई है तो माता रानी का वाहन हाथी होगा। अगर शनिवार या मंगलवार को घट स्थापना का दिन है तो उस साल माता का जो वाहन है वो घोड़ा होगा। माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएंगी। अगर गुरुवार या शुक्रवार का दिन घट स्थापना का है तो माता रानी की सवारी जो है वो डोली पर होगी। माता रानी डोली में बैठकर आएंगी। अगर बुधवार के दिन घट स्थापना का दिन है तो माता रानी जो है नाव पर सवार होकर आएंगी। इस साल जो है शनिवार को घट स्थापना हुई है तो माता रानी का वाहन घोड़ा है। माता रानी घोड़े पर बैठकर पृथ्वी लोक पर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि घोड़ा जो है वो शुभ संकेत नहीं है। इससे भविष्य में रोग, शोक, युद्ध ये सब चीजें होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आप माता रानी का अच्छे से पूजन करें। माता रानी से अपने जो चिंताएं हैं, अपने दुख हैं वो दूर करने की प्रार्थना करें। इसके साथ साथ आप कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के साथ साथ आप अपने जीवन में कन्याओं का, चाहे वो छोटी लड़की हो चाहे बड़ी हो, जीवन भर उनका आदर सत्कार करने का संकल्प भी जरूर लें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।